नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् गोच्छम्। बताइए गुणस्थान किसे कहते हैं? देखो सामान्य जो अपना आया गाथाओं में कोई नहीं देखेगा आगे पीछे, आप इधर देखो मेरी तरफ, आपकी अटेंशन यहाँ। हाँ बताओ बेटा। अच्छा, अपने जो गौमटसार ग्रंथ में है उसके हिसाब से बताओ। नहीं वो नहीं बोलो बेटा, किसको याद है और जल्दी से बोलो, आज्ञा बोलो। गाथा पूरी कर सकते हो? चलो इसका अर्थ बताओ अदिति फटाफट। वैसे बता दो, बिना गाथा की बता दो। क्या बताया था? जिनमें जीव देखे जाते हैं, लखे जाते हैं, किसमें ऐसे कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम से संभवित जो परिणाम हैं वही गुणस्थान हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात, गुणस्थान क्या है कि संसारी जीव के परिणामों की अवस्थाएं, माने अलग अलग जो स्टेजेस हैं परिणामों की, कि किसी का परिणाम ऐसा है कि उसकी श्रद्धा मिथ्या रूप है, किसी का परिणाम माने दर्शन मोह के उदय से जो जीव का परिणाम हुआ वो कहलाया पहला गुणस्थान, माने मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। नहीं आ रही बात समझ में? जीव के परिणामों को गुणस्थान कहा। और वो परिणाम कैसे हैं? उदय उपशम क्षय उपशम आदि। फिर हमने बताया कि दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से पहला गुणस्थान बनता है। ठीक है। फिर ये दर्शन मोहनीय की जो मिथ्यात्व प्रकृति आदि है, इसका अगर उपशम हो गया, क्षय हो गया या क्षयोपशम हो गया तो औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व अथवा क्षयिक सम्यक्त्व, ये चौथा गुणस्थान बनता है। तो चौथे गुणस्थान में तीनों प्रकार के भाव पाए गए, औपशमिक भी, क्षयिक भी और क्षयोपशमिक भी। ठीक है। और पारिणामिक भाव कौन से गुणस्थान में कहा था बताओ? दूसरे गुणस्थान में। उसका रीजन बताओ कि पारिणामिक क्यों कहा दूसरे गुणस्थान में? पारिणामिक किसे कहते हैं? जिसमें किसी कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय उपशम की निमित्तपना नहीं होता। तो दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय की किसी भी प्रकृति का ना तो उदय है, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम। तो दूसरा गुणस्थान कैसे बनता है? कि वो तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय आने पर बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि उसका जो अंतर्मूर्त काल औपशमिक सम्यक्त्व का चल रहा था, उसमें से एक समय अथवा 6 आवली काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक में से किसी एक कषाय कर्म का उदय आए तो जीव चौथे गुणस्थान से कहाँ आता है? तो इसलिए दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय की उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं है। इस अपेक्षा दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव कहा। तीसरा गुणस्थान में कौन सा परिणाम कहा? क्षयोपशमिक भाव। कौन सा? तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है। तो वहां क्या है कि एक जात्यांतर प्रकार की सर्वघाती प्रकृति का उदय है। तो सर्वघाती, लेकिन वो जात्यांतर कुछ अलग विशेष प्रकार की है, इसलिए वहां क्षयोपशमिक पना बना। नहीं तो सर्वघाती है तो फिर तो वहां क्षयोपशम होता नहीं। क्षयोपशम वहां होता है जो देशघाती प्रकृतियां हैं, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की है। ठीक है। चौथा हो गया। फिर चौथे गुणस्थान की कुछ विशेषताएं बताई। कोई बताएगा कोई एक विशेषता चौथे गुणस्थान की? क्या नाम है चौथे गुणस्थान का? अविरत सम्यक्त्व। क्या विशेषता आपको? वैसे बताओ बिना देखे, सोच के।
कि इसको श्रद्धा होती है पदार्थों की। 3-4 गाथाएं चली थी ना। 3 भाव हो सकते हैं, छायिक, औपशमिक, छायोपशमिक। और क्या विशेषता थी? गाथाएं लिखी है ना आपने? वो 2 गाथाएं तो वो आई 27-28, लेकिन उसके पहले भी एक गाथा आई। सबसे पहले इसमें बताया था छयोपशमिक सम्यक तो जो होता है चौथे गुण स्थान में ही होता है ना, उसमें चलमल आगाढ़ दोष लगते हैं। कैसे दोष लगते हैं? तो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन। चौथे गुण स्थान वालों को तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है तब उसके कौन सा सम्यक होगा? प्रथमोपशम सम्यक। तो कौन सा होगा? है तो उपशम सम्यक तो ही, लेकिन उसको क्या कहेंगे? प्रथमोपशम सम्यक। तो द्वितीयोपशम सम्यक तो किसको कहेंगे? हाँ, जब वो करण माने मिथ्यात्व से सम्यक तो जब होता है उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं है। जिसको ऑलरेडी पहले से सम्यक तो है लेकिन उसको उपशम श्रेणी चढ़नी है। बेटा इधर देखो, तब वो अपने छायोपशमिक सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व रूप कन्वर्ट करता है। अब जो उसको औपशमिक सम्यक्त्व हुआ छायोपशमिक सम्यक्त्व से श्रेणी चढ़ने के लिए, श्रेणी के गुण स्थान कौन से हैं? 8, 9, 10, 11 अथवा 8, 9, 10, 12। छायिक की अपेक्षा, औपशमिक की अपेक्षा ये। तब वो क्या करता है? अपने छायोपशमिक सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व रूप कन्वर्ट करता है। अब इसको जो औपशमिक सम्यक्त्व हुआ ये कहलाएगा द्वितीय औपशम सम्यक्त्व। क्या कहलाएगा? बात समझ में आ रही है? हमेशा परी आ रही है समझ में? अच्छा, यहाँ इसे किसकी श्रद्धा होती है? ऐसा बंद करना है? हाँ कर दो। मिथ्यात्व के कितने भेद बताए थे हमने? कौन कौन से? अच्छा, इन मतों के मानने वाले कोई विशेष नाम बताए थे हमने। किसका, कौन से मत का थे? मैं पूछता हूँ, विपरीत मत वाला कौन है? बोलो जल्दी बोलो। ब्राह्मण है। क्यों है ब्राह्मण विपरीत वाला? क्योंकि वो हिंसा में धर्म मानता है। 3 काल में भी हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। एकांती कौन है? बौद्ध। बौद्ध एकांती क्यों है निमेषा? क्योंकि वो मतलब एक ही उनको मानते कि इनका ही पद ठीक है। नहीं, वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, लेकिन उस वस्तु को सर्वथा अनित्य मानते हैं बौद्ध मत वाले। कि बस अभी जो है बस है, वो अगले समय नष्ट हो गया। यानी अगले समय जो ज्ञानम है वो दूसरा ज्ञानम है, पहले वाला ज्ञानम खत्म, उसके बाद अगले समय फिर तीसरे टाइप का ज्ञानम, फिर वो चौथा ज्ञानम। तो वो कहता है कि आपने जिसको कर्जा दिया वो तो मर गया उसी समय, मैं तो कोई दूसरा हूं, मेरे से कर्जा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा अच्छा। तो उसकी गाय खोल के ले गया। उन्होंने कहा मेरी गाय दो। कि किसकी गाय? कौन ले गया? कि तुम तो वो हो ही नहीं जिसकी मैंने गाय ली थी, तो तुम्हें क्यों वापस दूं? उसको सबक सिखाने के लिए कि तुम अगर सर्वथा वस्तु को क्षणिक मानोगे तो बहुत सारे दोष खड़े हो जाएंगे। तो बौद्धमती कैसा हुआ? एकांत को मानने वाला। विनयी कौन हुआ? विनय वाला। विनय तापसी है। विपरीत एकांत विनय। संशयी कौन है? संशयी श्वेतांबर मत वाला। इंद्र कोई गुरु हुए, वो संशयी है। संशय माने क्या होता है बेटा? डाउटफुल, ऐसा है कि ऐसा है। 2 रूप को, 2 कोटि को स्पर्श करता हुआ ज्ञान, माने वो डिसीजन नहीं ले पाता, ऐसा है कि ऐसा है। ठीक है। फिर कौन सा बचा? अज्ञान। अज्ञान का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मस्करी माने कौन? मुस्लिम। और मुस्लिम मत किसने चलाया? महावीर भगवान के मौसेरे भाई का नाम क्या था? मसकपूर्ण। क्या नाम? मसकपूर्ण। और इसमें मंकली घोषाल भी आया और मस्करी भी लिखा। मस्करी माने वही मसकपूर्ण। तो ऐसा प्रतीत होता है, हाँ,
मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही है मंकली गोशाल जो भगवान महावीर के समोशरण में जिसको महाकसाय हुई और ये समोशरण छोड़ के भाग गया और इसने अपना अलग मत चला लिया। इसी से मुस्लिम मत आया है, तुर्क मत से, मस्करी मत से, मसक पूर्ण से। तो उसका चलाने वाला कौन? मसक पूर्ण। यद्यपि ये मत सुनना मारीची के जीव ने चला दिए थे आदिनाथ भगवान के काल में। कौन से? 363 मत। आपको याद है कितने क्रियावादियों के होते हैं? 80, 180 कुछ ऐसे ऐसे करके है ना तीनों के, अक्रियावादी, क्रियावादी और वैनयिक। तो इन्हीं कब से चल गए थे, लेकिन इसमें और भी अधिक भेद प्रभेद बनते गए, शाखाएं उपशाखाएं डेवलप होती गई, तो वो आज रूप दिखाई देता है। चलिए ये हो गया। अच्छा, कितनी प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है? लिखा था ना 7 प्रकृतियों के उपशम से। अगर 7 किसकी होंगी? 3 मिथ्यात्व की, 4 अनंतानुबंधी। ठीक है बेटा, मिथ्यात्व की 3 कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। क्लियर? और 4 अनंतानुबंधी की 7। लेकिन एक बात बताओ, कोई अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सत्ता में 7 नहीं होती, उसकी तो 5 होंगी। क्यों? क्योंकि अभी उसके मिथ्यात्व के कभी टुकड़े ही नहीं हुए 3। उसके पास तो एक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी है। तो ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि की 5 प्रकृतियों का उपशम होने पर कौन सा सम्यक्त होगा? औपशमिक सम्यक्त, प्रथमोपशम सम्यक्त। और इन 5 प्रकृतियों का क्षय होने पर कौन सा सम्यक्त होगा? क्षयिक सम्यक्त। लेकिन भाई साहब 5 प्रकृतियों का नहीं होगा, उसकी सत्ता में तो गारंटी से 7 होंगी। क्यों? अनादि मिथ्या दृष्टि के सीधा क्षयिक नहीं होता, पहले होता है औपशमिक सम्यक्त्व, फिर होता है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ज्ञानम। पहले नंबर पे होता है औपशमिक सम्यक्त्व, उसके बाद होता है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में रहते हुए वो क्या करता है? जो 7 प्रकृतियां पड़ी हैं सत्ता में, उनकी क्षपणा करता है, क्षय करता है। क्षयोपशमिक है? हमें भी इनमें से 7 में से 5 होंगे। हाँ, अगर आपको देखो, एक मिथ्यात्व प्रकृति होती है दर्शन मोह की, लेकिन जब इसको पहली बार औपशमिक सम्यक्त होता है तब ये मिथ्यात्व टूटकर 3 भागों में हो जाता है, थोड़ा लाइट और उससे भी लाइट, ऐसे 3 पार्ट्स हो जाते हैं मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। समझ में आया? तब होंगी ना 3 तो। तो 26 नंबर की गाथा में हमने देखा था कि इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त और इनके क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है। फिर इसमें एक लाइन आई थी, देखो अगर आपने लिखी हुई है तो, द्वितीय विधीय कसाय उदयादो। विधीय माने दूसरी कसाय। दूसरी कसाय कौन सी बताई थी? अप्रत्यख्यानावरण। क्या काम होता है अप्रत्यख्यानावरण का? देश संयम भी ना होने दे। ठीक है, तो देश संयम भी प्रकट नहीं होता। तो चौथे गुण स्थान की एक विशेषता है कि यहाँ संयम नहीं होता। क्या नहीं होता? जरा सा भी संयम नहीं होता। पूरा संयम को तो रोकती है कौन? प्रत्यख्यानावरण, तीसरी कसाय चौकड़ी। लेकिन जरा सा भी संयम नहीं होने दे, ये काम है अप्रत्यख्यानावरणी का। तो ये इसकी विशेषता थी, इसलिए ये अविरत सम्यक्त तो कहलाता है। चौथा गुण स्थान अविरत क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ जरा सी भी विरति नहीं होती, जरा सा भी संयम नहीं होता है। क्लियर? होता है चौथे गुण स्थान में संयम। तो क्या रात्रि भोजन करता है चौथे गुण स्थान वाला? तो फिर ये तो कह रहे हैं संयम नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। ये समझ लेना, कई लोग ऐसा छल ग्रहण करते हैं कि रात्रि भोजन त्याग तो एक प्रतिमा का नाम है। रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग है ना। तो वहाँ जो त्याग तो वहाँ होगा 5वें गुण स्थान में, उस प्रतिमा में। तुम अभी से क्यों कहते हो कि रात्रि भोजन छोड़ो? तो भैया वहाँ जो त्याग हुआ वो 9 कोटि से त्याग होता है। 9 कोटि से त्याग का मतलब है मन से, वचन से
काया से, करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं और अनुमोदना भी नहीं करूंगा। नीचे के गुण स्थान वाला जिसने अभी प्रतिमा धारण नहीं की, वो करता नहीं, कराता नहीं, लेकिन कदाचित कोई मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, तो उससे पूछ लिया भैया भोजन हो गया, या रात में भोजन की चर्चा कर ली, ये दोष लगते हैं नीचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका त्याग वहीं होगा, त्याग तो पहले ही होता है। ये तो 8 मूल गुणों में है कि नहीं है? किसी किसी आचार्य ने गिनाए, अलग अलग प्रकार से 8 मूल गुण गिनाए हैं। तो ये समझ लेना ये तो मैंडेटरी कंडीशन है, इसके बिना तो नामधारी जैन भी नहीं है। अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो वो नामधारी जैन भी नहीं है। ये समझ लेना उसके परिणामों में कितनी भयंकर क्रूरता है फिर, ठीक है। और खा भी नहीं पाएगा आदमी, कितनी घिन आती है। आप देखो माने आप ये सोचो, रात्रि में कोई भोजन बना रहा हो, आपने हलवाई की दुकान देखी है कभी? देखिए, उस हलवाई की दुकान पे कढ़ाई रखी होती है बड़ी सी, और वो दूध को पका रहा होता है, और वो बढ़िया वाला कहते हैं दूध, कौन सा दूध, छुआरा, और उसमें केसर, पिस्ता, मेवा, और एक बड़ा सा हंडा जला होता है, बड़ा बल्ब, और उसमें वो कर रहा होता है, और उस बल्ब पे इतने दुनिया भर के मच्छर आते हैं रात को, है ना, कितने सारे मच्छर होते हैं। जहाँ भी कोई वो हेलोजन लाइट लग जाती है, और हलवाई की दुकान पे हेलोजन जली रहती है, और वो दूध कड़ा रहा होता है बढ़िया, और लोग आके बढ़िया केसर पिस्ते का दूध, केसर पिस्ते का दूध, और वो आके पीते हैं कुल्हड़ में, ठीक है। अब आप सोचो, आप अगर थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि से सोचोगे, जब इतने मच्छर उस हेलोजन लाइट पे चिपक रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और वो नीचे दूध पका रहा है, ठीक है, इलायची डाल के, और आप कहते भैया कीड़ा है, कि नहीं नहीं ये इलायची है साहब, इलायची है। आप पी पाओगे वो दूध? पी सकते हो? तो आप ये सोचो, जो हलवाई है ना, ये सारा काम रात रात भर इनके काम चलता है। ये क्या करते हैं, छतों पे हेलोजन लाइट जला ली, और दिवाली की मिठाइयाँ बन रही हैं छत पे। हम एक जगह रहते थे, वो मकान हलवाई का था, मकान मालिक हलवाई थे, तो उनकी छत पे क्या है कि 20 दिन पहले से भट्टी लग जाती थी। दिवाली की मिठाई तो 20 दिन पहले से चालू हो जाती है, क्योंकि एकदम तो उतना माल तैयार नहीं कर पाएंगे वो एक दिन में। एक तो देखो कितनी बासी होती है, एक सोचो। दूसरा, पूरी रात वहाँ हेलोजन लाइट जलती थी छत पे, और इतने दुनिया भर के मच्छर आते हैं, सब आते हैं। तो अब भट्टी जल रही है, भट्टी में जल जल के मर रहे हैं वो अलग, और बड़े बड़े कढ़ाइयों में खुला पानी पड़ा है, कहीं पे वो चीनी पड़ी है, कहीं वो कीड़े हो रहे हैं, चींटियाँ हो रही हैं, और उसके अंदर जब वो पकाते हैं मिठाई, वो मावा और सब चीज़ें, उसमें जीव नहीं गिरते होंगे? अरे सूक्ष्म जीवों की तो गिनती नहीं है, लेकिन स्थूल जीव भी दिखते हैं आँखों से, समझ में आया? और दिन भर वो भर भर के रखे हैं, बखर फैल रहा है उनका मीठा रस, और बंगाली रसगुल्ले जो बड़े अच्छे लगते हैं वो भर के रखे हैं। जीना खुला था, छत पे कुत्ता चढ़ गए हैं, उन्हें पता ही है खुशबू आती है, और वो हटा के प्लेट उसने मुंह भी मार लिया उसके अंदर, जिसके अंदर आपके छोटे वाइट वाले बंगाली रसगुल्ले भरे हुए हैं बड़े भिगोने में, ठीक है। और वो क्या करेगा हलवाई, फेंक देगा क्या सारे बंगाली रसगुल्ले? कुत्ते के एक डंडा मार के भगा दिया और थाली को ढक दिया, और वो दुकान पे चला जाता है माल, बढ़िया से उसके शोकेस में सजा सजा के रखे जाते हैं, उस पर बढ़िया वो वर्क लगाते हैं, सब लगाते हैं। और हम कहते हैं भैया ताज़ी मिठाई है ना? कि हाँ बहन जी बिल्कुल अभी बनी है, और बहुत बढ़िया मिठाई है। तो भैया दे दो आधा किलो बंगाली रसगुल्ले दे दो, आधा किलो चमचम दे दो, आधा किलो ये दे दो, आधा किलो वो दे दो। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये विवेक है, अगर आपको ये विचार है, तो आप क्या ऐसी अवक्ष मिठाई खा सकते हैं क्या? अगर मिठाई खानी हो बाजार की अमर्यादा वाली, तो एक बार जहाँ मिठाई बनती है वहाँ जाके देखना, वहाँ ऐसी बदबू आएगी आपको भयंकर, कभी नहीं खाओगे मिठाई भूल के भी, हैं? मैं भी जैन की बता रहा हूँ, समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब आप ऐसे पढ़ना चाहते हो, है ना? ऐसे पढ़ना चाहते हो मजे ले लेके? नहीं, अच्छा तो लगता है बेटा। एक्चुअली क्या है, जिनवाणी अगाध है, ठीक है। विषय का निरूपण भी बहुत है, लेकिन कुछ अभी हमें बाउंडेशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए फिर बाकी का जीवन है। तीन दिन बहुत
नहीं, आप 3 पे क्यों रिजिड हो रहे हो? आप ये मत हो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा भी होता है कि एक भी नहीं होती गाथा। आप ये आलस मत करो लिखने का। नहीं, क्लास ही चली जाती है, आप क्या बोल रहे हो अपने लिखने में busy। हर चीज़ को- नहीं, उसमें हम ये करेंगे कि पहले आप लिख लोगे तब समझाएंगे, ठीक है? मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि ज़्यादा मत लिखो, ग्रंथ हैं आपके पास, आप चाहे तो बाद में, क्योंकि अब आप ये सोचो कि वो आधे घंटे की क्लास में हम लिख भी लें, सब कुछ कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इनको तो मैंने मना किया है कि लिखो मत, क्योंकि ये लिखने में लिख ही नहीं पाता वो, तो समझ ही नहीं पाता कुछ भी। तो लिखना सिर्फ क्या चाहिए, क्लास में सिर्फ वो चीज़ लिखनी चाहिए कि जो हम भूल जाएंगे, जो ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें किताब में भी नहीं मिलेगी, ठीक है? आप स्कूल में क्या ऐसे नोट्स बनाते हो कि पूरा एक एक चीज़ लिखो? ये तो मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता सेलेक्ट करना। जैसे उससे कहा कि जाओ जड़ी बूटी उठा लाओ, और वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाया। अब पहाड़ क्यों उठा लाया? उसको पता ही नहीं कि कौन सी संजीवनी बूटी है। बेटा क्या हुआ, आज तो लेट क्लास हुई है, आलस क्यों आ रहा है? आलस मत करो, पीटी करा दें आपकी। फिर स्कूल में पहले जाते ही एक बार पीटी करा देते हैं ना, सब आलस वालस सब टूट जाता है। सीधे बैठो, आलस आए ना सीधे बैठो। नहीं आ रहा। और दूसरा क्या है, जो विषय समझाते हैं ना उससे अपने को जोड़ो। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ बेटा क्या देख रहे हो दोनों के दोनों, कहाँ कैसे देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे थे, कुछ दिख गया आपको? क्या है कि आप जब तक सब्जेक्ट से अपने को माने कोरिलेट नहीं करेंगे, ठीक है? आपको वो फिल्म दिखनी चाहिए जो मैं हलवाई की दुकान दिखा रहा था, अभी दिख रही थी आपको, कैसे पक रहा था वहाँ, कैसे मच्छर और कीड़े और ये सब गिर रहे थे। तो आपको माने एक इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन होना चाहिए उसका, तो आपको आनंद भी आएगा, नींद भी नहीं आएगी, ठीक है? तो अब आप ये सोचो, अगर हम हर चीज़ में विवेक करेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आपने देखा कोई व्यक्ति लैट्रिन गया, ठीक है, और लैट्रिन से आया, हाथ भी नहीं धोए, और उसी हाथ से ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा, मैं 12th क्लास में था कि जब ये वहाँ मैं रहता था, और मैंने देखा क्या करते हैं वो। हम जब लैट्रिन जा रहे हैं तो हमने कहा लैट्रिन का डिब्बा कहाँ गया, डिब्बा ही नहीं है लैट्रिन में। अब इधर उधर देखा तो देखा वो हलवाइयों ने ले रखा है काम में, जो मिठाई बन रही है। और पानी कहाँ से भर रहे हैं वो, हालांकि बराबर में एक बाथरूम भी है छत पे, तो बाथरूम में तो वो नहा रहे हैं, कोई नहा रहा है, वैसे नहाते नहीं है आराम से, 10-12 दिन में नहाते हैं। इन्हें नहाने की जरूरत क्या है, इन्हें मंदिर तो जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, 8-8 दिन वहाँ घुसे पड़े हैं छत पे और लगे हुए मिठाई बनाने में। क्यों नहाए वो? भाई नहाना तो इसलिए होता है कि आदमी को कहीं बाहर जाना है, मंदिर जाना है, उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें फिर वहीं काले पीले नीले होना है, पसीनों में बहना है। और तो और ये जो भटूरे बनाते हैं ना, कितनी भीड़ लगती है। यहाँ एक भटूरे वाले की दुकान है, और अभी तो कम हो गई, पहले ऐसी लाइन लगती थी कोरोना पीरियड में बाहर तक, बहुत दूर तक, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना होता ना कोविड में, तो वो ऐसे लाइन लगती थी, इतनी लंबी लाइन, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं लोग बिहारों से, और ऐसे मोटे मोटे, वो माने जिनको कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जिनको डॉक्टर ने बताया होगा इतना हाई बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, और वो ऐसे घी के भरे हुए भटूरे ऐसे ले लेके खा रहे हैं। और वो क्या जो बैठ के बना रहा है ना भट्टी पे, और इतनी भयंकर गर्मी, और जो भट्टी पे बैठा है उसको पसीने टपकते हैं, टप 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 टप, और वो ऐसे वो क्या होते हैं मैदा के, और वो ऐसे ले रहा है और पसीने टपक रहे हैं, और ऐसे भी कर रहा है इधर ऐसे ठक 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 ठक, और उसमें डाल रहा है? देखो मैं आपको इसलिए दर्शन करा रहा हूँ, इसमें एक सब आया था ना, दर्शी जंत ही, कल आया था ना कि ऐसा दर्शाया जाने पर भी, ऐसा दिखाया जाने पर भी जो नहीं छोड़ता वो महादुष्ट है। माने जब आपको ऐसा दिखा दिया कि देखो आप ये खाने का मन लग रहा है, तो देखो पहले फिल्म देखो, है ना, आपको कोई फिल्म दिखाए, तो ऐसा दर्शाए जाने पर भी जिसका मोह नहीं टूटता, वो कितना तीव्र मोही है, उसका मिथ्यात्व दिख रहा है कि उसको मिथ्यात्व है, तभी इतना तीव्र भयंकर मोह है। तो आप इसको कहते हैं विवेक। तो ये विवेक रखना चाहिए
कि कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ कैसे बनी। हम कहते छोड़ो ना, हमें क्या करना, कैसे बनी, किसने बनाई, क्या लगाया, क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा। लोग देखने को भी तैयार नहीं है कि दाल में मच्छर है कि जीरा है कि सुलसुली है। हैं, सुलसुली क्या होती है पता नहीं, पता ही नहीं तुमको। चावल में होती है ना एक पतली सी, तुम्हें पता है बेटा, सुरसुरी बोलते हो क्या? तिरुला, हाँ, कोका कोला कलर की होती है पतली सी। इल्ली अलग होती है, इल्ली तो होती है, कीड़ा होता है। ठीक है, अब चलो देखो तो आपको पता है बेटा सुरसुरी क्या होती है ना? हम लोग तो सुरसुरी बोलते हैं उसको, सुलसुली। तो ये किस लिए आई सुलसुली, किस बात पे आई है सुरसुरी की बात? हाँ, तो आप अगर कुछ खाते हो, देखो इसी से आपको पाप बनता है, इसी को कहते हैं अविवेक, असंयम। आप जो खा रहे हो, आप मानो रोटी खा रहे हो, तो एक बार चेक तो कर लेनी चाहिए भाई इसमें कुछ है तो नहीं। ठीक है, दाल खा रहे हो तो थोड़ा सा देख के तो खानी चाहिए कि पता चले उसी में कीड़ा पड़ा है। आप दूध पी रहे हो, थोड़ा देख चेक कर करके पीना चाहिए कि कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है। तो इतने से ही आपको महान पुण्य बंद होता है। ये यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है। ठीक है, निर्जंतु थान विलोकतन मलमूत्र श्लेषम करी। माने टॉयलेट गए हैं, कहीं गए हैं, देख तो ले भैया चींटियां तो नहीं पड़ी, आपने नल चला दिया एकदम। ठीक है, ये यत्नाचार करने से ही हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए खाते हैं, ये नहीं कि फटाफट लिया और खटाखट खा लिया। कि खाने से पहले थोड़ा सा देख तो लें कुछ है तो नहीं। आए एकदम पानी रखा था गिलास में, उठाया पी लिया और पता चला उसके अंदर तो कीड़े हो रहे थे या चींटियां चल रही थी। तो मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ, ये सारी की सारी बात, ये बात मैंने इसलिए प्रारंभ की कि कोई ये ना माने कि ये चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि तो अविरति है। अविरत मैंने इसको दूसरी कसाई के उदय से संयम बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए रात्रि भोजन कर सकता होगा, अनछना जल काम में ले सकता होगा। समझ में आया कि नहीं? संयम किसका नाम है? संयम नाम है कि प्रतिज्ञा पूर्वक 5 अणुव्रतों का धारण करना, प्रतिमा आदि को धारण करना, वो है एक्चुअल में संयम। लेकिन ये तो एक सामान्य सदाचार है जैन श्रावक का, वो तो सबको होना ही चाहिए। ठीक है, इस बात पे अपनी चर्चा चली। आगे देखिए। अच्छा, मैंने बोला बोलिए, तो कई लोगों को याद है, कहीं भी कुछ बोले जोर से बोलो, सब बोलने लगते जय माता दी। आदत पड़ गई ना। अब देखो, एक गाथा थी 27 और 28 नंबर की। 27 और 28 नंबर की गाथा में हमने विशेष ये बताया कि कदाचित कोई अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में गुरु के कहने पर, और ये मानकर के गुरु ने कहा उसका यही अर्थ है, अपनी अज्ञानता से उसका उल्टा अर्थ भी ग्रहण कर ले तो भी उसका सम्यक तो नहीं छूटता, तो भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन अब उसको सूत्रोदम यानी सूत्र के द्वारा दर्शाए जाने पर भी वो अपनी श्रद्धा को ठीक नहीं करता। क्या माने, अगर हमने सूत्र से दिखाया, प्रवचन से दिखाया कि देखो आचार्यों का ऐसा कथन है, ऐसा दिखाए जाने पर भी अपनी सही श्रद्धा को ग्रहण नहीं करता, तो वो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्योंकि अब तो उसकी मान कषाय आड़े आ गई ना। हाँ, प्रवृत्ति मैंने देख लिया, वही है जो मैंने बताया था, इत्यादि वगैरह एटसेट्रा। प्रवृत्ति का मतलब मिला इत्यादि वगैरह। सुत्तादोतम सम्मम दर्शिजंतम जदान सद्दहदी। माने सूत्रोक्त प्रकार से, माने जैसा आगम में आया वो दिखाया जाने पर, समझाए जाने पर भी यदि नहीं श्रद्धान करता, सोचेव हवई मिच्छाई ठीक, तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तदा प्रवृत्ति, तदा माने तब, प्रवृत्ति माने वगैरह, इसका अर्थ तो इत्यादि वगैरह। लेकिन हो सकता है इसका अर्थ ये भी हो तुरंत ही, इमीडिएटली, अथवा प्रवृत्ति माने प्राप्त हो जाना,
प्राप्त करने के अर्थ में भी हो सकता है। आप लोगों के पास अगर कोई कोश हो, हिंदी कोश है, संस्कृत का कोश, डिक्शनरी टाइप होती है ना, तो उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा आप अपने कहीं एक ऐसी चीज़ें लिख लिया करो कि जैसे कोई व्याकरण के विद्वान, आप अपने हिंदी टीचर से भी पूछ सकते हो, संस्कृत टीचर से भी पूछ सकते हो, व्यक्ति तुम भी प्रवृत्ति है ना, तो उसके और कितने मीनिंग है। एक मीनिंग तो मुझे मिला इत्यादि वगैरह है ना, लेकिन सेंस वही है। चलिए फिर हमने 29वीं गाथा में क्या समझा, नो इंद्रियेषु विरधो है। मैंने 5वां गुणस्थान बोला, हाँ चौथा ही। अब आगे की गाथा में हमने क्या सीखा, नो इंद्रियेषु विरधो, नो मैंने नहीं, इंद्रियोषु विरधो, क्या मतलब हुआ इसका, इंद्रियों से विरक्त का मतलब क्या, इंद्रियों के विषयों से विरक्त, माने उसने 5 इंद्रिय के विषयों का त्यागी नहीं हो गया, यानी अभी संयम का ग्रहण, संयम के 2 भेद, इंद्रिय संयम और है ना, उसका उसने ग्रहण नहीं किया। नो जीवे थावरे तसे वापी, नो माने नहीं, ठीक है, त्रस और स्थावर की हिंसा से भी विरक्त नहीं है। जो सद्ध हदि जिणोत्तम, लेकिन सद्ध हदि माने क्या होता है, श्रद्धान करता है, किसका, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए आगम का, तत्वों का। सम्मा इट्ठी अविरधो, सो वह क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि है, ठीक है। पच्चक्षाण उदयाधो, पच्चक्षाण माने क्या हुआ, उदय से, प्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय से। संयम भावो न होदि न वरिमतु, संयम भाव क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रत्यख्यानावरण कषाय का काम यह है कि पूर्ण संयम को, सकल संयम को ना होने दे, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्लियर। देखो कल आप पूछ रहे थे ना नवरिम तू, नवरिम का मतलब भी नहीं है, लेकिन ये दोबारा क्यों कहा, ये दोबारा इसलिए कहा, इसके बाद आ रहा है थोग वदो होदि तदो, थो थो थो, थो माने थोड़ा, स्तोक, थोव का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा, स्तोक, थोव वदो, नवरिम तू थोव वदो होदी, ऐसे जोड़ेंगे। पहले वाला ना आया था संयम भावो ना होदी, संयम भाव नहीं होता। नवरिम तू थो वदो होदी, नवरिम तू नहीं होता, थो वद, यानी पूर्ण संयम तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा संयम भी नहीं होता। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ, गुस्सा क्यों आया, क्रोध कसा है तो नुकसानदायक है, क्यों आया क्रोध, कौन सी प्रकृति के उदय से आता है क्रोध, कौन सी प्रकृति, किस कर्म की कौन सी प्रकृति का तीव्र उदय हो तो ये जीव गुस्सा आ जाता है इसको। हाँ चारित्र, अरे आपको उसने सूत्र सुनाया था उस दिन, भेद प्रभेद गिनाए थे। दर्शन मोहनीय की क्रोध प्रकृति, चारित्र मोहनीय कर्म की, चारित्र मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी क्रोध, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है उसके अनंतानुबंधी क्रोध के तीव्र उदय में क्रोध आ रहा है, बाकी तो उसको है ही। ठीक है, तो ये क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय आता है तो क्रोध आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या गलती करते हैं कि कर्म का उदय तो निमित्त है, लेकिन हम भी अपने स्वरूप से च्युत होते हैं, है? क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा है? 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए क्या? भूख वूख लगे तो बता देना, नहीं मैं ब्रेक दे दूंगा 10 मिनट का, कोई बात नहीं। अच्छा पूजन कितने बजे से करनी है? तो देखो ये भी अच्छा है, संयम है एक तरह से। आप अपनी इच्छा का निरोध कर रहे हैं ना, इच्छा निरोधस तपः,
ये तप है, हमें थोड़ा बहुत अपने को ढालने की आदत डालनी चाहिए, है ना। आप रात्रि भोजन तो कोई नहीं करता ना? नहीं भूख नहीं लगती? नहीं क्यों? हैबिट हो गई। हैबिट नहीं हो गई, आपकी शक्ति बढ़ गई। सुनना जरा एक मिनट, जिसको हम कहते हैं ना हैबिट हो गई, वो हैबिट नहीं है, आपकी शक्ति बढ़ गई। जब हमने तप किया तो तत्संबंधी जो हमारे वीर्यांतराय कर्म का उदय था ना, उसका क्षयोपशम हुआ विशेष। इसलिए अब आपको परेशानी नहीं होती रात में। आपको लगती है भूख रात को? नहीं लगती? कभी लगी हो? लगती। क्यों? कि अपनी आत्मशक्ति बढ़ गई हमारे। देखो कई लोग उपवास करते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें भूख लगती होगी, बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन वो नहीं होते। माने 3 टाइम अगर वो प्रवचन करते हैं तो 3 टाइम प्रवचन करते हैं, और प्रवचन करते वक्त कोई उनके चेहरे को देख के कह नहीं सकता कि आज इनका उपवास है। और हमें अगर उपवास कर लें, हम ऐसे बैठ जाएंगे कमर का सहारा लेके, चला ही नहीं जाएगा, बोला ही नहीं जाएगा, जैसे मुर्दे हो गए हों। क्यों? क्योंकि हम कभी उपवास नहीं करते। हमने कभी एक दिन किया साल में गलती से, तो हमारी ये हालत होती है। ठीक है, उनको क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं, जैसे कल्पना बहन जानते हो आप, सुना है उनको कभी? तो वो क्या है कि जैसे हर अष्टमी और 14 को और उपवास करती हैं। तो जैसे हमारे वहाँ उस्मानपुर में आई थी एक बार, तब हमें उनका लाभ मिला। तो वो उस प्रकार से जैसे पहले दिन भी प्रोषद करते हैं ना, प्रोषदोपवास, तो उसकी जो विधि है उस विधि से, और उसमें बिल्कुल कोई थकान महसूस नहीं होती। और वो इतना 1-1.5 घंटा सुबह शाम दोपहर क्लास लेती हैं, उनके चेहरे से बिल्कुल आपको नहीं लगता कि उपवास है। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे अब आप रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन मेरे ऑफिस में या कहीं पूछते हैं, यार तुम लोग तो बड़ा टॉर्चर करते हो, चलो तुम नहीं खाते कोई बात नहीं, बच्चों को भी तुम इतना टॉर्चर करते हो। मैंने कहा टॉर्चर नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे तो बेचारे परेशान, क्योंकि उनके बच्चे तो रात को 2 बजे उठ के भी मम्मी भूख लगी है, तो वो ब्रेड निकाल के खिला देंगे बच्चे को। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि शाम को 6 बजे थे, अगले दिन 8 बजे तक 7 बजे तक कुछ नहीं खाना, इम्पॉसिबल, रह ही नहीं सकता आदमी। तो ऐसे ही हमको लगता है कि 2 दिन उपवास और कोई थकान नहीं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप उपवास करने लगेंगे, हैबिट तो ये कहने की बात है, आपके तत्संबंधी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम विशेष होता है, जिससे आपकी ताकत बढ़ती है, आपको परेशानी नहीं होती। समझ में आया? इसलिए संयम ग्रहण करने से कभी डरना नहीं। क्या हो जाता है? कोई बात नहीं, अभ्यास कर रहे हो ना, लेकिन कोशिश करो। हमने भी जब छोड़ना स्टार्ट किया था ऐसे ही, कि कुछ दिन पहले करके देखा, फिर 2 दिन ये छोड़ा, एक चीज़ रख ली, फिर उसको छोड़ा, ऐसे कर लिया। देखो वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से, नेचुरोपैथ के हिसाब से, शरीर विज्ञान के हिसाब से रात्रि में फलों का सेवन निषिद्ध है, क्योंकि फलों की प्रकृति ठंडी होती है, ठंडी प्रकृति होती है, और खाली पेट ही फलाहार करना चाहिए। भरे पेट फलाहार करना डिस्टर्ब करना है पाचन तंत्र को। तो फलाहार थोड़ी है, ये तो हम बोल लेते हैं, समझ में आया? वास्तव में तो भोजन का ही रूप है, अनाज नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 प्रकार के आहार बताए, क्या उसमें कोई अन्नाहार नहीं कहा? उसमें कहा स्वाद्य, खाद्य, ले, पे। क्या कहा? ले और पे। स्वाद्य माने जो सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाते हैं, जैसे सौंफ, मिश्री, इलायची। ठीक है, ये होता है स्वाद्य, मुखवास के लिए, सिर्फ स्वाद भर के लिए। स्वाद्य, खाद्य, लेप। अब आप कहोगे आज के टाइम में इंसान भोजन कर रहा है, मान लो आपने ढोकला बनवाया, मान लो आपने क्या बनता है, क्या क्या डिशें बनती है, डोसा बनवाया, तो सच में पेट भरने के लिए नहीं, ये चीज़ें तो स्वाद के लिए बनती हैं। काहे के लिए? तो फिर ये स्वाद्य में डालेंगे क्या? स्वाद्य में नहीं, ये खाद्य ही है। माने जो पेट भर के खाई जाए वो होती है खाद्य, और जरा सी सौंफ खा ली, जरा सी मिश्री खा ली, ठीक है, ये होती है स्वाद्य। ठीक है, और ले क्या होती है? ले नहीं,
ले होती है जैसे रबड़ी है, जैसे मलाई है, रबड़ी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कहलाती है ले। क्या कहलाती हैं? लिक्विड वाली। नहीं, लेपाहार अलग होता है। लेपाहार तो होता है लेप किया, एक इंद्रियों पे होता है लेपाहार, मिट्टी में पड़े हैं, चार प्रकार का उसमें ले। लई कह रहे हैं, लई, ले या ले, लेप नहीं, ले या ल आधा हा और या। क्या हुआ बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप उसको? तो आपको क्या इशू है? चाहिए बेटा, दे दो इसको, करो बेटा, खून करने दो। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको? पेन किसका है? नहीं नहीं, अभी बताओ ना, व्यवहार से तुम दोनों में से किसका है पेन? तुम्हारा है? फिर दे दो उसको। आ गया ना मजा? ले ले, दे दो उसको। आप और चाहिए और ले लो, मेरे यहाँ भी पड़े हैं। इसको बड़ा मजा आता है पेन को खोलने में, उसकी रिफिल निकालने में, फिर रिफिल डालने में, फिर बंद करने में। दे दो, दे दो। उसे परेशान मत कर, ठीक है? चलो ध्यान दो इधर, बोलो। कुछ कहना है? रहने दो बेटा, छोड़ दो उसको, वो जो करे उसकी मर्जी है। क्या कह रहे थे हम? रबड़ी की बात आई थी और इसके मुंह में पानी आया था। ठीक है, देखो जो लेहिया आहार है, मैं एक आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। ये जो लेहिया आहार है ये किस तरह का है? रबड़ी आदि का। और पेय माने पानी आदि, ठीक है? पेय माने पानी, हाँ, ये सब पेय पेय में आएगा। अब जैसे मान लो चिप्स हैं, मूंगफली है, ये सब चीज़ है, ये हमने क्यों खाई? पेट भरने के लिए, ठीक है? तो ये वास्तव में देखा जाए, समझना जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये चारों आहार में से कौन से में आनी चाहिए? खाद्य में आनी चाहिए ना, है ना? अच्छा, आप ये देखो, हमें अपने आप को ना मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा परिचय सहनी चाहिए, ताकि अगले दिन जब सुबह खाना खाएं तो भयंकर भूख लगी हो, ठीक है? अभी क्या होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी आप तो बच्चे की उम्र में हो, तो थोड़ा सा बढ़ता शरीर है तो भूख लगती है, लेकिन जब एक एज में आ जाओगे ना आप, हमारे जैसी एज में, तो उस टाइम क्या शिकायत होती? भूख नहीं होती। ये आदमी सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए खाता है कि मुझे खाना खाना है। क्यों? कि जो खाना खाया सुबह वही रखा रहता है पेट में, पचता नहीं, क्योंकि हम कोई फिजिकल वर्क तो करते ही नहीं ज़्यादा, कि हम मेहनत कर रहे हों, कि पसीना बहा रहे हों, कि चल रहे हों 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, कि साइकिल चला के ऑफिस जा रहे हों। सारा मशीनी काम प्रोग्राम चलता है, कि आप घर पे आटा पीस रहे हो तो वो भी ऑटोमेटिक पिस रहा है, ठीक है? मसाले पिस रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक, सब काम ऐसा हो रहा है। तो भूख नहीं होती लोगों को, लेकिन वो क्यों खाते हैं? कि सिर्फ एक विकल्प पूर्ति के लिए, ठीक है? और मानो ये जो चिप्स विप्स हैं ये सब क्या है? कि भूख के लिए कौन खा रहा है? सिर्फ एक स्वाद के लिए, कि उसका स्वाद अच्छा लगता है, अगर उसमें मसाला है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोको कुछ करो, लेकिन मान लो अष्टमी है, 14 है, हम मान लो उपवास नहीं कर पाए, तो आज हम एकासन की प्रैक्टिस करके देखेंगे। चलो एकासन भी नहीं कर पाए तो आज भूख से थोड़ा कम खाएंगे, या फिर आज जो मेरी प्रिय चीज़ आएगी ना, एक बार में जो आई दोबारा नहीं लूँगा, या आज कुछ नमक ज़्यादा हो गया तो चेंज नहीं करूँगा, कम हो गया तो ऊपर से नहीं डालूँगा। ऐसे छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी प्रतिज्ञा लेके अपनी इम्यूनिटी, यानी अपनी स्ट्रांगनेस है ना, अपने उस ताकत को हमें टेस्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है? इच्छा का निरोध होता है, आपका एक अंदर में, उसको क्या कहते हैं? आत्मबल, ठीक है? वो बढ़ता है, आप शक्ति बढ़ती है, तो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और देखो, हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन गलत को गलत मानना चाहिए। अगर हम रात्रि में पानी पीते हैं तो सही में देखा जाए तो हम रात्रि भोजन के त्यागी नहीं हैं, ठीक है? हम सिर्फ अनाज नहीं खाते और हम क्या मानते हैं कि हमने रात्रि भोजन त्याग किया हुआ है, तो ऐसा मानना गलत है। जो सोच हमारे जो होते हैं हम मर्यादा के लाते हैं, तो अगर रात में वो पानी पीते हैं और सो खा जाते हैं तो उसमें भी दोष है। देखो, सौंफ को खाना नहीं है, चबाना नहीं है उसको,
और वहाँ ये में आ जाएगा। इसीलिए आपका पर्पस नहीं आ जाएगा, लेकिन आप इस मकसद से डाल रहे हो कि इस बहाने वो भी हो जाएगा, ये तो अपने आप को छलना है। नहीं, जैसे पानी खत्म हो रहा है लास्ट कोई बात वो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं खाली आपको ही नहीं, मैं खुद को भी समझा रहा हूँ कि मेरे बच्चे बैठे हैं इनको भी समझा रहा हूँ, क्योंकि सही बात समझना जरूरी है। देखो, जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। श्रद्धान ही सम्यक है, इस भांति सब जिनवर कहें। समझ में आया? जितना पॉसिबल है, ये गाथा है अष्टपाउड की है शायद, कुंद कुंद शतक में भी है। जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। श्रद्धा नहीं सम्यक है, इस भांति सब जिनवर कहें। याद नहीं किया आपने कुंद कुंद शतक? कोर्स में नहीं है तो आपके यहाँ कंठपाठ की प्रतियोगिता नहीं होती? अभी तो आया उसी साल नहीं है, इसी साल क्राइम बोर्ड। अब की है वो भी शायद 1-2 साल तो ऑनलाइन ही निकला हमारा। नहीं तो कंठपाठ की प्रतियोगिता स्टार्ट करानी चाहिए। स्पॉन्सर बहुत मिल जाएंगे हमें कंठपाठ प्रतियोगिता के लिए। कि जो ये चीज़ करके सुनाएगा उसका 500 रुपये इनाम। जयपुर में जब मैं जाया करता था तो वहाँ जो है ना, विद्यार्थियों के लिए एक स्कीम चलती थी, और विद्यार्थी क्या करते थे, उससे पैसे कमाते थे। माने वो तो एक मोटिवेशन के लिए होता है, ठीक है। उस लालच में बच्चे याद कर लेते हैं कि भाई अगर कुंद कुंद शतक सुनाओगे तो 500 रुपये का पुरस्कार। कंठपाठ प्रतियोगिता, अन्ना जी थे वहाँ गुणस्थान विवेचन पढ़ाते थे, ब्रह्मचारी यशपाल जी जिन्होंने गुणस्थान विवेचन लिखी है, तो वो बहुत कंठपाठ कराते थे। और ये जो प्रवीण जी शास्त्री है ना, ध्रुवधाम बांसवाड़ा वाले, ये बड़े कंठपाठ सुनाते थे। ये ऐसे ग्रंथ भर के लाते थे, माने ऐसे 20-20 ग्रंथ रख के ले आए, टेबल पे रख दिए। अब इनसे वो पूछते थे, नियम सार खोला, गाथा नंबर 28 धड़ाधड़ सुनाना चालू, गाथा नंबर 156 फटाफट, अच्छा अष्टपाहुड़ उठाया, गाथा नंबर 5 ये सुना दी फटाफट, द्रव्य संग्रह उठाया, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, ये वो ऐसे भर के लाते थे, ठीक है। और इनाम रखे होते थे कि जो समय सार पूरा कंठस्थ करके सुनाएगा उस पर 1100 रुपये इनाम। यहाँ दीपक जी वैद्य आए थे ना, हमें मौसा जी हैं, तो हम जाते थे वहाँ, तो समय सार नाटक पे इनकी तरफ से स्पॉन्सर था कि जो सुनाएगा उसको पता नहीं 5000 या कितने रुपए की राशि रखी हुई थी कि जो समय सार नाटक याद करके सुनाए उसको इतने का इनाम, इनकी तरफ से था स्पॉन्सर्ड। तो कई विद्यार्थियों ने समय सार नाटक याद कर करके सुनाया, इस बहाने याद हो जाता है, ठीक है ना। वो तो मोटिवेशन है। अरे ऐसी चीज़ के लिए तो 5 लाख रुपए भी कम है। इतना अच्छा आपके कंठ में विद्या आ गई और जिनवाणी आपके कंठ में आपने धारण की, इससे उत्तम कोई बात नहीं है, लेकिन इस बहाने हो जाती है। तो कंठपाठ की छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आपको साथ में रखनी चाहिए। तो वो बच्चे क्या हैं, इधर उधर बैठे हुए, कोई इधर खंबे के पिलर पे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई कहीं कोने में बैठा है, और लेके लगे हुए रटने में कुंद कुंद शतक। ये जिनेंद्र अर्चना में बहुत सारी ऐसी ऐसी स्तुतियाँ हैं कि अगर आप इतनी स्तुतियाँ सुनाओगे, हर एक स्तुति 101 रुपये के हिसाब से, कि 10 स्तुति याद की है मैंने, हो गए 1000 रुपये। तो इस बहाने बच्चे कर लेते हैं। जो उन्हें कंठपाठ में याद किया, तो जिस साल तुम्हें उसके अगले साल भी कुछ सुनाना पड़ता है। क्या मतलब? जैसे इस साल हमको सुना दिया ना, कर सकते याद करके, तो आपकी कंठस्थ कम माना जाएगा, तो आप अगले साल भी सुनाओगे। वो तो इनाम तो तभी मिल जाएगा उसको जब कंठस्थ करके सुना दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है। लेकिन हो सकता है एक स्कीम निकाल देते हो ऐसी कि इस साल भी जो सुनाएगा, जिन्होंने पहले सुनाया था कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो दोबारा सुनाएंगे तो दोबारा उनको इनाम दिया जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अच्छा है ना। देखो, प्रयोजन ये है कि बच्चों के कंठ में विद्या रहे, तो जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन तो करें कि सामान्य श्रावक है उसके भी रात्रि भोजन का
त्याग होना चाहिए। मैंने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, इसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। और जब तक नहीं हुआ तो अपने आप को ये ना माने कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। हम अभ्यास में हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो चौथे गुण स्थान वाला है वो अविरत है, असंयत है। पूछना है कुछ? 4 प्रकार के आहार में जो पहले नंबर का आहार स्वाद्य, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। मैं लिख देता हूँ, आज तो मैं भी आराम से बैठ के समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप गाथा पे मत जाओ, क्योंकि गाथा में बहुत ज़्यादा नहीं है बताने को। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जीवन में चेंज आए। आपको देखो, ग्रंथ का उद्देश्य खाली देखो, अब 2 बातें हैं कि हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है? आपके जीवन को परिवर्तित करना, आपका जीवन अच्छा बने, ठीक है, वो पर्पज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जब कोर्स के हिसाब से हैं तो आपका एक प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। कल को आपसे कोई चीज़ पूछी जाए अपने ग्रंथ में क्या पढ़ा, तो वो भी ज़रूरी है। वैसे तो ये ग्रंथ ऐसे हैं, ये गोमट सार ग्रंथ 2 साल चले, एक भाग कह रहा हूँ, 2 साल चले। आधा ग्रंथ 1 साल में, जिसमें कि आपकी पूरे 365 दिन चले क्लासेस रेगुलर। दीपक जी वैद्य पढ़ाते हैं वहाँ गोमट सार, है ना, और रेगुलर क्लास चलती है उनकी डेली। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, ठीक है। लेपाहार अलग है, वो 6 प्रकार के आहार है। कर्माहार, नो कर्माहार, ओजाहार, लेपाहार। बोलना बेटा, गाथा थी उसकी कोई याद है? 6 प्रकार के आहार। देवों के होता है कौन सा आहार? मानसिक आहार, ठीक है। अनंत भगवान के कौन सा आहार होता है? ओ, कर्माहार, नो कर्माहार। नारकियों के होता है कर्माहार। लिखा बेटा, आपको याद है, पढ़ा होगा अभी श्रावकाचार में। 6 प्रकार के आहार लिखाए थे ना मम्मी ने, बताओ कौन कौन से? अच्छा, ओजाहार, जैसे मुर्गी अपने अंडे को सेती है, वो ओज आहार है। लेपाहार, जैसे एक इंद्रिय जीव लट आदि मिट्टी में लिपटे रहते हैं, केचुए आदि, तो वो क्या है कि मिट्टी से का लेप होने से उससे आहार मिलता है। हम और आप भी लेते हैं ओजाहार, जैसे धूप मिलती है ना। लेपाहार, जैसे हवा वगैरह लग रही है या हमने तेल लगाया, इसीलिए जो उपवास करते हैं ना, उस दिन तेल आदि लगाने का भी त्याग होता है। लेपाहार माने रात्रि में तेल नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ये इसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन जो 6 प्रकार के आहार है ना, उनमें एक लेपाहार है। जैसे कहीं क्या हुआ, 10 लक्षण में करते हैं ना उपवास, तो पानी तो पीना नहीं, वो क्या करते हैं, गीला कपड़ा कर करके, गीली पट्टियाँ रख रख के पूरे शरीर पे रख रहे हैं, सिर पे रख रहे हैं, मुंह पे रख रहे हैं, पेट पे रख रहे हैं, तो ये हो गया लेपाहार। क्या हो गया? ठीक है। तो ऐसे वो एक कवलाहार होता है, जो हम और आप ऐसे जो कोर वाला आहार करते हैं, कवलाहार। ये तो मैं अभी पीछे की रिवीजन करा रहा हूँ, अगर आपको लगा हो कि आप पीछे छूट गए, इसके लिए मैं इसको लेता हुआ चल रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया हो। नो इंद्रियेषु विरदो, यानी इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है। नो जीवे थावरे तसे वापी, तरस और स्थावर की हिंसा से भी विरक्त। तो क्या हिंसा करता है क्या? अब आप इसका कोई छल लेकर, अरे सम्यक दृष्टि हूँ मैं, और चीटी मार रहा है, बताओ मैं तरस हिंसा का त्यागी थोड़े ही हूँ। अरे ठीक है, तरस हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन यथासाध्य बचने का प्रयत्न करता है कि नहीं करता? अब सम्यक दृष्टि अवक्ष खाए, अनछना पानी पिए, अमर्यादित भोजन करे और कहे भाई मेरे को तरस हिंसा का त्याग थोड़ी ही है, 5वें गुण स्थान में आऊँगा तो मैं मर्यादित ग्रहण करूँगा। कि भैया इसका मतलब नहीं है, ये तो एक सामान्य जैन का श्राप का चार है, नहीं तो मुनि को भोजन नहीं करा सकता वो। क्यों? फिर तो मुनि के लिए उसको स्पेशल बनाना पड़ेगा और उद्दिष्ट आहार होगा, और फिर तो मुनिचर्या निभा नहीं पाएगी। क्यों? तो श्रावक का भोजन भी ऐसे ही होता है जैसे मुनि का भोजन। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्यों बेटा, क्यों छेड़ रही है उसको?
क्या कह रहा है बेटा? ये छोटा बच्चा बहुत छोटा है बेटा, आप सोचो इतने छोटे बच्चे को कैसे बैठ रहा है इस क्लास में, यही बहुत बुरी बात है। बुरी नहीं, बड़ी बात है। ठीक है, इसको छेड़ो मत। टोंट नहीं मारा, मैंने कल इसको कह दिया था कि कल से मेरी क्लास में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कि मैं अलाउड नहीं करूँगा। अगर ध्यान देगा सुनेगा, क्योंकि ये सोच के बैठता है मेरे तो बहुत ऊपर के लेवल की बात है, तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये सोचेगा कि हाँ मेरे को पढ़ा रहे हैं, मैंने इसको समझाया बेटा तेरे लिए क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ तेरे लिए, इसको लगे कि मेरे लिए क्लास हो रही है तो ये ध्यान देगा। आपको ऐसा हो कि बड़े बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, उसमें आपको भी बैठा लिया, तो आपको लगता है हम तो फालतू में बैठे हैं। ठीक है, तो आदमी का अटेंशन बनती नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो उसमें आदमी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं करता कि इनसे पूछ रहे हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं, ये जाने हम तो फ्री में बैठे हैं। तो ऐसे इनको क्या लगता है कि हम फ्री में बैठे हैं फोकट में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा को पढ़ना नहीं है, तो आदमी का वो माइंड मेकअप नहीं होता। और जब ये लगे कि नहीं मेरे लिए क्लास हो रही है, मुझे ही पढ़ा रहे हैं, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है ना कि पढ़ा रहे हैं तो मुझे समझना है, तो वो जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि ठीक है कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, लेकिन गलत को गलत मानो। क्या करो? गलत को गलत मानो। जब आपको दिखेगा ना कि गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो छूट जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो देखो ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं कि जब आप शाम को घर ही नहीं पहुंच पाते, या बाहर कहीं आपकी जॉब ऐसी है फील्ड जॉब कि लेट आ रहे हैं, तब समझ में आता है कि चलो कुछ नहीं खा पाए, चलो भाई ये जिसको आप स्वाध्याय कह रहे हैं दोनों एक जैसे से लगते हैं, खाद्य स्वाध्याय, ये जो स्वाध्याय कह रहे हैं थोड़ा बहुत लेके काम चला लिया। ठीक है, लेकिन अभी अगर अपने को ऐसी मजबूरी भी नहीं है, समझना एक मिनट, हम अवेलेबल हैं शाम के समय, हम भरपेट खाना खा सकते हैं, खा लिया है, फिर तो ये हमारी दुष्टता है। क्या है? और एक शब्द डाला है इसके लिए, अनुभव प्रकाश, एक ग्रंथ है छोटा सा दीपचंद जी कासलीवाल का, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि जीव को समझाया जाने पर ये सुधरता नहीं है, उसके लिए उन्होंने शब्द दिया ये जीव का हरामजादीपना है। समझ में आया? वहाँ लिखा है कि हमको मेरे को ये गाथा याद आई ना कि बारंबार सूत्रोक्त दर्शाए जाने पर भी अब अगर ये नहीं सुधरता, चलो पहले तो मिस्टेक थी, लेकिन अब ये हो गया अक्षम्य अपराध, कि अब उसको दिखा दिए कि देखो शास्त्र का ये अर्थ नहीं है, ये देखो शास्त्र में ऐसा अर्थ लिखा है, और फिर भी ना माने, तो ये अब उसका क्या हो गया, अब इसलिए मिथ्यात्व में जाता है। एक होता है क्षम्य अपराध मिस्टेक, एक होता है अक्षम्य अपराध। अब जैसे ये ज्ञानम बैठा है, गलती से चल रहा था इसका हाथ इसके मुंह पे लग गया, तो ये हो गया क्षम्य है। ठीक है, क्षम्य अपराध है। अब इसको समझा दिया और फिर भी मार दे ऐसे, तो क्या होगा? अब ज्ञप्ति रुकेगी? अब ये ज्ञप्ति दो मारेगी इसको, कहेगी ये अक्षम्य अपराध है। अंतर समझ में आ रहा है मिस्टेक में और अक्षम्य अपराध में? तो वो पहले कि गुरु ने ऐसा कहा है और भगवान का भी ऐसे ही ऐसा अपनी अज्ञानता से ऐसा अर्थ ग्रहण कर लिया, वो तो था क्षम्य, मिस्टेक थी। लेकिन जब उसको सूत्र के हिसाब से दिखाया और फिर भी ना छोड़े विपरीत श्रद्धान को, तो अब ये क्या हो गया? अक्षम्य अपराध हो गया। उसी समय वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। हाँ, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य अपराध। एक कहानी है डॉक्टर बारेल की, आप कुछ भी कहो, एक बुक है उसमें एक कहानी अक्षम्य अपराध, रक्षाबंधन वाली सागर मुनिराज की, कि तुमने उनसे बहस क्यों की, तुमने वाद विवाद क्यों किया, ये इसलिए अक्षम्य है। मुनि की भूमिका में किसी के साथ माथा विवाद करने लायक योग्य नहीं है। जो सद्द हदी जिणुत्तम, माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों की श्रद्धा करता है, सम्मा इट्ठी अविरदोषो, वह क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि है। पच्चक खान उदयादो, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में, सुनना बेटा इधर, संयम भाव नहीं होता। नवरिम तू थोवो थोव वदो होदी,
कि थोड़ा सा भी व्रत नहीं हो पाता, यानी सकल संयम तो नहीं है, लेकिन देश संयम भी किसको, हमें है। इन्होंने कहा ज्ञानम, सुनना प्रश्न, सकल संयम तो नहीं होता, देश संयम भी नहीं होता, किसको, अविरत सम्यक दृष्टि को। तो हमने लगा के देखा कि हमें संयम भी नहीं है और देश संयम भी नहीं है, तो हम क्या हो गए, अविरत सम्यक दृष्टि हो गए। परी बात समझ में आई क्या, कि अरे ये लक्षण नहीं है, ये लक्षण नहीं है, ये स्वरूप है। लक्षण और स्वरूप में अंतर है। ये चौथे गुण स्थान वाले को देश संयम और सकल संयम नहीं होता, लेकिन लक्षण बना दोगे कि जिसको देश संयम और सकल संयम नहीं होता उसके चौथा गुण स्थान होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तो मिथ्या दृष्टि भी, कि जिसको देश संयम और सकल संयम नहीं है वो भी सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये जो अविरदो है ये अंत दीपक है। क्या है, अंतिम गुण स्थान है अविरत का। इसके पहले वाले तो सारे अविरती हैं ही। ठीक है, परी समझ में आ रहा है बेटा। देश वदो होदी पंचभो, अरे ओके सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी। अब अविरत सम्यक दृष्टि और उसको मिक्स कर दिया। अविरत सम्यक दृष्टि वाली हो गई 29वीं गाथा तक कंप्लीट। अब 30वीं गाथा में क्या बात आई, पच्चक खाण उदयादो, क्योंकि प्रत्येक ख्यानावरण के उदय से संयम भावो ना होदी। अच्छा, तो भैया ठीक कर लेना। इसमें भी है ना, हाँ लवण को थोड़ी वगैरह नहीं होता है, मोदी का दुर्लभता होता है। हाँ, ये मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने इसको चौथे गुण स्थान समझ के घटित कर दिया, तो वो नवरिम तू थो वदो होदी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ मैंने कल बताया था, नीचे लिखा भी था, यह अर्थ का द्योतक एक अव्यय पद है, बस उसकी विशेषता को बताने के लिए दोबारा लिखा है नवरिम। क्या समझ नहीं आया? मैंने ये समझाया कि अभी जो मैंने अर्थ किया ना उसको मैं वापस लेता हूं। ठीक है, माई स्टेटमेंट मे बी ट्रीटेड एज विदड्रॉन। ठीक है, जो मैंने गलत स्टेटमेंट दे दी अकाउंट से, ठीक है, उसको आप विदड्रॉन कर लो। क्यों? देखो, पच्चक खाण उदया, तो अब सही अर्थ समझ लो। देखो, अब सूत्रोक्त के द्वारा दर्शाए जाने पर हमने करेक्शन कर लिया, तो हम मिथ्या दृष्टि नहीं हुए अब। और अब फिर भी ना सुधरे तो तभी उसी समय मिथ्या दृष्टि है, महापापी हो जाएंगे। है ना ज्ञानम, समझ में आ रहा है? जब इसको समझ में आता है ना तो मुस्कुराहट आती है। फिर ऐसी सबकी ये हालत है कि जब समझ में आता है ना हमें, तो सबके चेहरे से पता लगता है कि अब इनको समझ में आया है। देखो, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें टीचर ट्रेनिंग में ये भी होते हैं, उद्देश्य होते हैं। आप लेसन प्लान बनाते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है तो उसका लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, मैं इससे क्या अपने गोल अचीव करना चाहता हूँ। तो उसका एक गोल होता है कि बच्चे आनंद पूर्वक सुनते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं। जैसे हमने कोई कविता पढ़ाई, रसास्वादन माने उनको जब चीज़ समझ में आती है तब वो रस बनता है। ठीक है, तो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, क्योंकि जब हम फास्ट ट्रैक पे चलते हैं तो रसास्वादन नहीं कर पाते आप, और आप चाहते हैं कि हम जिनवाणी का रसास्वादन करें। है ना, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या हुआ बेटा, ऐसे बड़े लोगों की तरह बैठे हो। ये तो बुढ़ापे में होता है। जो बुढ़िया होती है ना 60-70 साल की, और वो थक जाती हैं घर के काम कर करके, तब वो ऐसे पैर पसार के बैठ जाती है। मंदिर में भी ऐसे बैठती है। हाँ ज्ञानम, बात समझ में आ गई। ये ज्ञानम को ये 2 गाथाएं बड़ी अच्छी समझ में आई, 27 और 28, क्योंकि जब इसको अच्छी समझ में आती है ना तो ये रसास्वादन करता है उसका अंदर से। इसके चेहरे पे पता चलता है, इसकी खुशी नहीं रुकती एकदम। जब हमें अर्थ भाषित होता है ना किसी चीज़ का, तो इसके चेहरे की हंसी नहीं रुकती, कितनी खुशी जाहिर होती है। जगाओ जरा इसको, जाग जाओ, क्योंकि चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। ठीक है,
क्या हुआ? कुछ नहीं खा रहे। अच्छा अच्छा, देखो अब इसका सही अर्थ ग्रहण कर लो। पच्चक खाण उदय आदो, प्रत्यख्यानावरण के उदय में संयम भावो न होदी न वरिमतु। संयम भाव नहीं होता, सकल संयम नहीं होता। नवरिमतु का मतलब भी ये है कि नहीं है, लेकिन ये विशेषता को बताने वाला है। ये दोबारा जो आया है ना शब्द, ये जो दोबारा रिपीट हुआ है, ये उसी बात के लिए, इसको आगे से नहीं जोड़ना। लेकिन इसमें तो ऐसा आता है ना कि प्रत्येक खाते में संयम भाव नहीं होता, फिर नहीं होता थोड़ा व्रत भी, फिर आएगा नहीं नहीं, चतुर्थ इसमें। ये नहीं आएगा, नहीं होता थोड़ा व्रत भी। इसको करेक्ट करो, अभी लिखा है नहीं इस होता। कल लिखा था, नहीं इसको करेक्ट करो। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी नहीं होता थोड़ा व्रत भी। थोड़ा व्रत तो होता है, क्योंकि जो प्रत्यख्यानावरण है वो थोड़े व्रत को नहीं रोकती। प्रत्यख्यानावरण कसाय सकल संयम की घातक है, थोड़े व्रत की घातक नहीं है। इसलिए थो वदो होदी तदो, तो वहां थोड़ा एक देश व्रत होते हैं। यही तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं कह रहा था, माई स्टेटमेंट में बी ट्रीटेड एज विदड्रॉन। हाँ, थोड़ा लिखवाया था मैंने, स्तोक मैंने अल्प, थोड़ा। थो वदो होदी तदो, तब भी थोड़े व्रत होते हैं। देश वदो होदी पंचमो, इसको क्या कहते हैं? ये पंचम गुण स्थान, क्या नाम है इसका? देश विरत, यानी एक देश विरक्ति हुई है यहां पर। अगला देखो, जो तस्वाहु विरदो, कि जो त्रस के वध आदि से विरत है। वहाउ माने वध आदि से विरक्त है, त्रस के। अविरद ओतः यथावर वहादो, अविरत है। ये क्वेश्चन पूछा था कल ज्ञानम से कि ये विरति कैसे है और अविरति कैसे है। कि इसकी अपेक्षा तो विरक्त है, त्रस की हिंसा से विरक्त है, लेकिन स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं हो पाता। एक समय में ही जीवो, माने एक समय में, उसी समय एक साथ, एक ही काल में त्रस की हिंसा का त्यागी है, विरत है, लेकिन स्थावर की हिंसा का त्यागी नहीं है। विरदा विरदो जिणे कमई, तो इसलिए इसका नाम क्या है? विरता विरत भी कहते हैं इसको, संयमा संयम भी कहते हैं। देश विरत को, देश विरत को क्या कहते हैं? विरदा विरत, क्योंकि थोड़ा विरत है, थोड़ा अविरत है। जिनेक मई, जिनेक मती है, माने जिनेन्द्र भगवान के कहे गए तत्व में इसकी बुद्धि स्थापित है। एक मत से जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए वचनों पर इसकी श्रद्धा है, माने इसका श्रद्धान सम्यक है। अब छठे गुण स्थान का लक्षण मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। छठे गुण स्थान में संयम होता है कि नहीं होता, बताओ। छठा गुण स्थान मुनिराज का है, कैसा संयम होता है? सकल संयम होता है, ठीक है। अब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, क्योंकि उनको प्रत्यख्यानावरण कषाय नहीं है, इसलिए संयम का बाधा नहीं आती, तो उनको संयम ग्रहण हो जाता है। लेकिन अब ये बताओ, छठे गुण स्थान में 4 कषाय चौकड़ी में से कौन सी कषाय चौकड़ी रहेगी? संजलन। देखो, संजलन, ठीक है। संजलन नो कषाया, उसमें ढूंढोगे वो शब्द? मैंने पढ़ा है अच्छे से। हाँ नहीं, फिर भी देखना उसको, बहुत अच्छा है वो। लिखना इसलिए जरूरी है कि बहुत अच्छा ग्रंथ है। माने जीव को आत्मानुभूति कैसे हो, वो अनुभव का प्रकाश करने वाला ग्रंथ है। आप उसको पढ़ना, आत्मानुभव की विधि है उसमें, कि आत्मानुभव कैसे हो, एक जीव को आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। क्या नाम बताया? अनुभव प्रकाश। और 1 घंटे में आप उसको पढ़ सकते हो। बहुत छोटी सी बुक है, बहुत पतली सी, मुश्किल से 20-25 पेज होंगे, और छोटी सी है बहुत, साइज भी बहुत छोटा है, आपकी गुणस्थान विवेचन से भी छोटा साइज है।
छठे गुण स्थान का नाम पता है किसी को? प्रमत्त। प्रमत्त माने प्रमाद। समझाओ जी। आप बताओगे अब मुझे अर्थ, ठीक है? संचलन और नौकशाय के उदय। वेरी गुड। संयम होता है। हाँ, यहाँ से संयम होता है। नहीं देखो, संजुलन और नौकशाय उदय, नौकशायणा उदय, वो यहाँ से आ गया। देखो बेटा ध्यान से, अभी इधर समझना जरूरी है। ज्ञानम दिखाई दे रहा है? दीदी को खिसकाऊं कि तू खिसक जाएगा इधर उधर? हाँ ठीक है, दिख रहा है? देखो इधर, ये क्या बन गया? संजुलन। संजुलन कषाय और नौ कषाय, नौ कषायाणा उदयादो। नौ कषाय और नौ, संजुलन कषाय और नौ कषाय उदय। निकल जाओ बेटा। इनका उदय है। अब संजमो हवे जम्हा। संजमो हवे जम्हा का मतलब तुम बताए? ठीक है, संयम, संयम होता है। अभी अर्थ बाद में निकालेंगे, अभी इसका सामान्य अन्वयार्थ निकालेंगे। इतना सबको समझ में आ रहा है? स्वस्ति, ये अर्थ समझ में है कैसे निकला? संजलन, ठीक है, और नौ कषाय के उदय है। संजमो हवे जमहा, संयम है। मल जनन पमादो। मल जनन, जनन माने क्या होता है? जनित, उत्पन्न होने वाला। प्रमाद है। वीय माने प्रमाद भी है। तमहा, तस्मात्, क्या होता है कि तस्मात् का मतलब? अस्मात्, तस्मात्, कस्मात्। नहीं, मुझे विभक्ति मत बताओ, सामान्य में नहीं है। उससे या उसलिए है, इसलिए ऐसा है। कस्मात् जैसे प्रश्न पूछते हैं क्वेश्चन में, किस लिए, तो जो कस्मात् किस लिए है? मल जनन पमादो। पमादो माने प्रमाद, मल जनित प्रमाद, क्योंकि दोष है ना। मल जनित प्रमाद क्या है? जनित, जनित तो होता है उससे उत्पन्न होने वाला, मल से उत्पन्न होने वाला प्रमाद। ठीक है, होता है। अब देखो समझना, ये जो छठा गुण स्थान है इसका नाम है, क्या नाम है? प्रमत्त विरक्त।
ठीक है, विरत हो गए हैं पूरे। तो सकल संयम तो यहाँ लिखा संयमो होवे जमहा। ये जो छठा गुण स्थान है यहाँ सकल संयम है। क्यों है सकल संयम? क्योंकि सकल संयम का घात करने वाली प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय नहीं है। ठीक है, वो इसमें से अंडरस्टूड है, लिखी नहीं है गाथा में। हाँ ये है के अर्थ में। अब देखो, संजलन नो कषाय का उदय है। इस गुण स्थान में क्या है? संजलन कषाय और नो कषाय का उदय है। तो संजलन कषाय का क्या काम है कि उसके कारण थोड़ा सा मल माने दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों से उत्पन्न होने वाला प्रमाद रहता है। संजलन कषाय के उदय से क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रमाद है, इसलिए ये प्रमत्त विरदो कहलाता है। इस गुण स्थान का नाम क्या हुआ? बात समझ में आ गई? विरत इसलिए क्योंकि यहाँ संयम है। संयम है इसलिए तो ये है विरत ज्ञानम। खड़ा हो जाए एक बार, ये दिख नहीं रहा ना इसलिए खड़ा हो जाए जल्दी से, सीधा खड़ा हो जाए। विरत क्यों है? क्योंकि यहाँ सकल संयम है। और प्रमत्त क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रमाद क्यों लग रहा है? मल जनित प्रमाद लग रहा है, क्योंकि संजलन कषाय का और नो कषाय का उदय होने से मल जनित प्रमाद विद्यमान है। यद्यपि यहाँ सकल संयम है तो भी संज्वलन कषाय और नो कषाय के उदय में मल जनित प्रमाद होने से इस गुण स्थान का नाम प्रमत्त विरत है। क्या है? आ गया समझ में? और खुलासे की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, वह आपको मानसिक संतोष हो गया। ये तो मैंने अभी भी 2 मिनट में ही पढ़ाइएगा था। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल प्रेशर है और कुछ नहीं, मेंटल। देखो, हर एक चीज़ की अपनी मर्यादाएं होती हैं। क्योंकि हम ऐसा है, अगर हम ऐसा कहेंगे तो आपके पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे कि हमें कोर्स कंप्लीट कराने के लिए नहीं पढ़ाना था, हमने पढ़ाने के लिए पढ़ाना था, इसलिए हम 5 की जगह 10 साल रख रहे हैं इन बच्चियों को अपने पास। ठीक है, आप बताओ, है पॉसिबल? इसलिए कि यहाँ हम एक सामान्य आपको इशारा कर सकते हैं, सैंपल दिखा सकते हैं बस। बाकी विद्या अगाध है। ठीक है, हम सिर्फ आपको सैंपल दे देंगे, आप अपने घर जाके उसको पढ़ेंगे फिर। ठीक है, टाइम हो गया है लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है एक गाथा और लिए बिना। ले लूँ ना एक गाथा? वेरी गुड। यद्यपि कोई ऐसी रेस्ट, वाह ये दातार, ये दान था, मैंने बड़े दिलदार हैं। तो पूजा आपकी वजह से रुकी तो नहीं रहेगी? लेकिन आपका नुकसान है ना। आगे बेटा समझ में कि यद्यपि इस गुण स्थान में संयम है लेकिन संज्वलन कषाय। क्यों 1-1 मिनट में अपनी अटेंशन खोते हो बेटा? बहुत गलत बात है। सीधे करो, सीधे, सहारा लेके नहीं, सीधे सीधे एकदम। नहीं तो ताड़ासन कर लो एक बार। संज्वलन कषाय और नो कषाय का उदय होने पर यहाँ मल जनित प्रमाद लगते हैं। अब कौन से प्रमाद लगते हैं, क्या लगते हैं, मैं क्यों बताऊं जब अगली गाथा में आचार्य बताएंगे। सही है ना? लेकिन आपको बस मजा इसलिए आ जाता है कि जो आगे आएगी वो पहले ही बता देता है। अभी प्रमाद क्या चीज़ है? ये आपको प्रमाद, जो नींद आ रही है इसका नाम प्रमाद है। ये स्थूल रूप से प्रमाद कहा जाता है, ऐसे प्रमाद की यहाँ बात नहीं है। ठीक है, यद्यपि हम उसको भी प्रमाद कहते हैं कि आप लिखने का आलस कर रहे हो कि तू ही लिख ले, मैं नहीं लिख रही, तो ये भी प्रमाद है। लेकिन अभी उस प्रमाद की बात नहीं है। यहाँ प्रमाद का मतलब क्या है? स्वरूप में असावधानी। और प्रमाद के भेद आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रमाद क्या चीज़ है। कुछ गाथा मैं छोड़ूंगा अभी, वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, कॉम्बिनेशन बनाना उसके अलग अलग। ठीक है, उसको ज़्यादा पर्पसफुल अभी है नहीं। अच्छा, अब इस छठे गुण स्थान की कुछ विशेषताओं को देखते हैं ज्ञानम। ये बात समझ में आ गई? अब कोई ये बता सकता है कि छठा गुण स्थान का नाम प्रमत्त विरत इसलिए है क्योंकि यहाँ विरक्त है, सकल संयम है? नहीं, पूछ नहीं रहा।
प्रमाद इसलिए है, लेके जा रहे हो बेटा? चाहिए नहीं, मैंने कहा शायद ही कह रहे हैं कि बंद करो क्लास। प्रमत्त, प्रमाद क्यों है यहाँ पर? क्योंकि संजुलन का उदय है और 9 कषायों का उदय है, इसलिए यहाँ मल जनित प्रमाद है। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। दर्शन कर लिए, बैठ जाओ यहाँ पर, लाइट जला लो। मल जनित प्रमाद है। एक गाथा और लेते हैं बस, पूजा करें। क्योंकि जब जो काम जरूरी है ना वो करना चाहिए, नहीं तो इससे भी आपको पता है, देखो आप कह रहे हो एक नहीं दो का था, लेकिन इससे मुझे भी और आपको भी ज्ञानावरणी का तीव्र आश्रव बंद होगा। और हमारा मन कर रहा है आप ये देखो, आपको ये समझने की बात है कि हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें क्यों ज्ञानावरणी का आश्रव बंद होगा? नहीं, उनकी तो अभी 8:30 से है, आप जल्दी आ गए बेटा, है ना। एक काम करो, ऊपर पूजा चल रही है, पूजा में बैठ जाओ। देखो होता क्या है कि हर एक, इसको कहते हैं 8 अंग हैं ज्ञान के। 8 अंग पढ़े हैं आपने? कालाचार क्या है? कालाचार, शब्दाचार, व्यंजनाचार, अर्थाचार वगैरह है ना, उभयाचार, सम्यक ज्ञान के 8। वही तो कह रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्ति के साधन है ये। तो ऐसे ही कालाचार है, योग्य काल में योग्य विषय का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसीलिए चलो खैर ले लेते हैं एक गाथा। अब छठे को स्थान का लक्षण आपको बता दिया, इसकी कुछ विशेषताएं बताते हैं। अभी प्रमाद कैसा है? वक्ता वक्त यानी व्यक्ता व्यक्त। लिख लो बेटा, बैठ जाओ, जब नहीं दिखाई दे तो खड़े हो जाना, बैठ जाओ। वक्ता वक्त प्रमाद यानी व्यक्ता व्यक्त, यानी व्यक्त और अव्यक्त। वक्ता वक्त लिखा है ना, प्रमाद जो वसई कमत्त संजदो। क्या कह रहे हो बेटा? हो जाओ। कर रहे हो भाई? हम अच्छी है। शैल गुण शील कलियो, कलियो कली फिर गुण। आज वो बजा रहे हैं ना कोंगो, किसको आता है बजाना? आता है बच्चे को? बहुत बढ़िया।
प्रमादे, यानी व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहता है। कहाँ इस गुण स्थान का लक्षण विशेष बता रहे हैं, विशेषता कि इस गुण स्थान में कुछ व्यक्त माने जो प्रकट अपने जानने में आ जाए, और अव्यक्त माने जो खुद के जानने में भी ना आए, तो ऐसा प्रमाद रहता है। जो वसई माने होता है, पमत्त संजदो होदी, पमत्त संजदो ये तो गुण स्थान का ही नाम है। प्रमत्त संयत, इसको प्रमत्त संयत भी कहते हैं क्योंकि प्रमाद है और संयम होगी। सयल सकल गुणशील कलियो, कलियो माने कलित, उससे रचित, उससे सहित, समस्त गुण और शील से सहित हैं। माने जो मुनिराज हैं ये समस्त गुण और शील से, जो इनके 28 मूल गुण हैं, जो इनके शील के भेद अधिक हैं, उन सबसे परिपूर्ण हैं। लेकिन उन सबके होने पर भी व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहता है। महवई माने महाव्रत आदि हैं, लेकिन चित्तल आचरण है। अब ये चित्तल क्या होता है? चित्त कबरा, चित्त कबरा हिरण होता है ना, जैसे हिरण के चित्त कबरा कहते हैं। चित्त कबरा इसलिए माने कहीं उसके कैसा रंग है, कहीं कैसा रंग है, जैबरा भी कह सकते हो आप। तो क्या कह रहे हैं कि महाव्रत और गुणशील तो हैं, लेकिन चित्तल आचरण है। चित्तल आचरण माने चित्त कबरा, चित्त कबरा माने अलग अलग टाइप का, माने सब प्रमत्त संयत वाले हैं सारे के सारे, लेकिन किसी के प्रमाद कुछ अलग टाइप का है, किसी के कुछ अलग टाइप का, तो उसके कारण उनके आचरण में थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। इसको कह रहे हैं चित्तकबरा आचरण, चित्तल आचरण। सकल गुणशील सहित माने जो भी संयमी को गुण होते हैं, 28 मूल गुण होने चाहिए ना यहाँ पर। नहीं, यहाँ सकल का मतलब सब कुछ है। सकल संयम का मतलब क्या है? संपूर्ण। वहाँ वो सकल का अर्थ तो शरीर सहित अलग है, सकल निकल। यहाँ सकल का मतलब समस्त, संपूर्ण, गुण और शील से सहित महाव्रत होते हैं उनको, ठीक है। लेकिन चित्तल आचरण होता है, यानी चित्तकबरा आचरण, यानी सभी मुनिराजों का एक जैसा नहीं। एक मुनिराज ऐसे है कि जो प्रतिमान योग लिखने में रानी का वर्णन कर रहे हैं तो 4 पेजों में उसके सौंदर्य का वर्णन कर दिया, ठीक है। अब आप ही देखो 4 पेजों में उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कोई मुनिराज नगर के वर्णन में ही 10 पेज लिख जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ही प्रमाद के दोषों से होता है, लेकिन वो अपने ज्ञान गम में नहीं है। ऐसा प्रमाद नहीं है जिसको हम प्रमाद मानते हैं। अब आगे की गाथाओं में जब हम प्रमाद के भेद पढ़ेंगे ना, आपने पढ़ा होगा 4 विकथाएं, 4 कषाएं, 5 इंद्रियों के विजय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। लेकिन संजुलन कषाय के उदय में लग रहे हैं तो बहुत हल्के हैं, अपने ज्ञान गम में नहीं है, लेकिन वो दोष वहाँ होते हैं। तो सामान्य से क्या बताया इसमें, इस गुण स्थान में इधर देखो, व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहता है, प्रमत्त संजदो होदी, माने इसके रहने से ये प्रमत्त कहलाते हैं, लेकिन संयमी है। संजदो होदी, संयमी होते हैं, इसका नाम हो गया प्रमत्त संयत। सकल गुणशील कलित महाव्रत सहित हैं, लेकिन चित्तल आचरणों, चित्तल यारणों, चित्तलायरणों, यानी चित्तल आयरणों माने आचरणों। चित्तल आचरण होता है, चित्तकबरा आचरण होता है, माने सबका एक जैसा आपको नहीं दिख सकता, सबके परिणामों में एक जैसी समानता नहीं दिखेगी, सबकी अलग अलग टाइप की दिखती है थोड़ी, लेकिन वो सूक्ष्म है, ऐसी नहीं कि जो हम पकड़ पाए। तो इसका सामान्य अर्थ क्या लिखा है यहाँ, जो महाव्रती संपूर्ण 28 मूल गुण और शील के भेदों से कलित है, सुशोभित है, सजा हुआ है, जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है, वह प्रमत्त संयत गुण स्थान वाला है, अतः वह चित्रल आचरण वाला माना गया है। चित्रल आचरण माने एक रंग के रहते हुए दूसरा रंग भी पाया जाए, उसको कहते हैं चित्तल या चित्तकबरा। 2 रंग होते हैं ना हिरण में, देखा है आपने हिरण? तो इसी प्रकार ये मुनिराज संजुलन कषाय के तीव्र उदय के कारण प्रमाद से सहित हैं, लेकिन वो प्रमाद 2 प्रकार का, कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त। अब अगली गाथा में प्रमादों के नाम गिनाए, बस वो जो 15 प्रमाद हैं।
बस वो लिख देता हूँ। 15 प्रकार के भेदों के नाम है, तो स्वस्ति की बात पूरी हो जाएगी कि 3 गाथाएं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि उनको व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद पाया जाता है। यद्यपि उनको गुण और शील संपूर्ण होने पर भी उनको व्यक्त अव्यक्त प्रमाद है, इसलिए वो चित्तल आचरण कहा गया है वहाँ। बता दो इसको। अब आपको ढूंढ के बताने हैं इसमें से 15 प्रमाद। जिससे पूछूंगा वो ढूंढ के बताएगा। हाँ जी, पूछूं आप लोगों से। अच्छा सुनो, विकहा का मतलब ज्ञानम बताएगा। विकहा क्या मतलब हो सकता है विकहा का? हाँ सही बोल रहे हैं, बता के फिर आप बताओ। विकथा इसका मतलब क्या हो गया? विकथा, ठीक है। कहा कसाया, ये तो क्या हो गया? इंद्रिय। ये क्या है? ये क्या है? आपको प्रमाद के नाम पता है ना? निद्रा। वेरी गुड। क्या है ये? तहेव प्राणायाम और प्रणय। प्रणय, प्रणय माने स्नेह। आपने शादी के कार्ड पढ़े होंगे, प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। प्रणय माने स्नेह, प्रणय माने स्नेह। ठीक है, तो सुने हुए ना अपने प्रमादों के नाम इधर ध्यान देना। विकहा तहा कसाया, विकथा तथा कसाय, इंद्रिय निद्रा तहेव प्रणयोया, इंद्रिय निद्रा तथा प्रणय कहा। ठीक है, प्रणय। चदु चदु पण में गेगम, 4 4 5 1 1, कुंती पमादा पन्नरस 15। ये 15 प्रमाद हो गए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो गए होगा। पूछ लोगे तो बता दें। चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। संजलन नो कसाया, नुदया दो संजमो हवे जम्हा, मल जनन पमादुबिय, तम्हाहु कमत वीरे दो। वैसे मैं भूल गया, उसको अर्थ बताने के चक्कर में रह गया बस, क्योंकि टाइम का प्रेशर भी है। वत्तावत्त पमादे जो वसई पमत्त संजदो होदी, महद्वै चित्तलायरणो,
विकहातः कसाया इन्द्रियनिर्धातहेव पणयोय चदुपण में गेगम होति पमादाहुपन्नरस। ये रस नहीं बस है, पंचदश तो 15 नहीं ठीक कुछ नहीं करना, लिखा तो पन्नरसी है, मैंने इसका अर्थ पंचदश है, इसका मीनिंग पंचदश है, 15। अब देखो क्या 4 है, विकथा 4, कसाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1, प्रण 1, टोटल करो 4 4 8 5 13 14 15। तो प्रमाद के कितने भेद हो गए, याद रहेंगे? कौन सा निद्रा? निद्रा अपने आप में एक है, वो तो उसके ग्रेविटी के हिसाब से वहाँ अलग भेद किए कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के लाइट कैसे। ठीक है, तुम्हारे प्रश्न बड़े कठिन होते हैं, ये अभी बताने कि मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ना, जो षटखंडागम की धवला टीका है वहाँ उठाए जाते हैं ऐसे प्रश्न कि कोई पूछे कि यहाँ 15 इसके भेद क्यों नहीं किए निद्रा के, निद्रा निद्रा आदि वहाँ तो किए, प्रश्न जेन्युइन है, लेकिन वहाँ बड़ी गहराई से खुलासा किया जाता है। लेकिन मेरी अभी योग्यता नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। आज पूरी 1 घंटे 38 मिनट